शुरू करता हूं पप्पू यादव आपसे। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव मेरे साथ एक्सक्लूसिव है, मैं सीधा उनसे रुक करता हूं। पप्पू यादव, मेरा प्रश्न आपसे ये है और बड़ा डायरेक्ट है, क्या आपको लगता है पप्पू यादव कि इस समय जो हो रहा है, पप्पू जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? पूरा बताइए। ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शन का, इस बात में कोई दम है? हिम्मत है किसी का बॉयकॉट करने की? अच्छा सुनिए, पहले आप प्रो बीजेपी और नरेंद्र मोदी मत बनिए, नहीं तो हमारे जैसे लोग जोड़ी नहीं है, हम आपके साथ रहें। हम आपसे दो बात कहना चाहेंगे, आप इस बात को समझिए कि पहली बात, संविधान का निर्माता कौन है? संविधान बनता कहां है? वो है संसद। संसद की गरिमा सर्वोच्च है। संसद की गरिमा को और संवैधानिक निर्वहन यदि कोई संस्था नहीं करेगी, ये सदन को चर्चा करने की पूरी ताकत है और उस चर्चा से सरकार भाग रही है। वो क्या कहती है कि मैं किसी भी परिस्थिति में जो स्वतंत्र आयोग है उनमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पहले तो आप उन्हें मर्यादाओं का पाठ पढ़ाइए। तो इलेक्शन कमीशन को मर्यादा का पाठ कौन पढ़ाएंगी? पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगी कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना है, और आपने बोला कि आप देखिए प्रो बीजेपी मत बनिए। मैं तो प्रो संविधान हूं, मैं तो प्रो संविधान हूं। संविधान के तहत है इलेक्शन कमीशन ना। इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से पप्पू यादव आप इलेक्शन जीत कर आए। इसी इलेक्शन कमीशन की वजह से तो आप इलेक्शन जीते ना। आप बहुत बोलते हैं अमीर जी। बोलते नहीं है, मेरा कार्यक्रम है, सवाल तो पूछूंगा ना, आप घबरा क्यों रहे? सवाल सुन लीजिए ना। इसी इलेक्शन, इसी आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे नरेंद्र मोदी, अटल जी और सारे मुख्यमंत्री जीत के आए। पहले बोलिए कि ये लोग रिजाइन करें। नहीं तो ये बताइए ना, इलेक्शन नहीं, एक सेकंड, क्या ये आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है या एड्रेस प्रूफ है? नहीं, क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं तो फिर क्यों कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला सुप्रीम कोर्ट गए थे कि आधार को मत मानिए, आप रेजिडेंस प्रूफ मानिए, सिटीजनशिप प्रूफ मत मानिए? क्यों गए थे कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के नेता या तो तब गलत है या आज गलत है। अमीर जी, पूरा स्वतंत्र है। चुनाव आयोग था, 6 महीना पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनवाया। उन्हें कब पता चली? 16 सालों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन की सरकार हो, मैं कह रहा हूं 4 इंजन की सरकार हो। लेकिन पप्पू यादव एक सवाल का जवाब देंगे ना, फर्जी आधार कार्ड बने हैं कि नहीं बने हैं? फर्जी वोटर ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं? भैया पहले सुनिए। नहीं, पूरे देश में आधार कार्ड को जिसने आइकॉन बनाया, 84 करोड़ लोगों को अनाज जो आधार कार्ड से देता है, पूरे आधार कार्ड को बैंकिंग से जोड़ा, हर आधार कार्ड का लिंक जोड़ा गया। वो आधार कार्ड कारण नहीं। अब आप कह रहे 10 प्रूफ, आप करते 10 प्रूफ, लेकिन अभी 3 महीना के अंदर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप एसआईआर, जिसके बहाने आप गलत तरीके से, ये आपको लग रहा है ना, के वोट, ये आपका मत है, चोरी करना ये कोर्ट में मैटर है। 28 जुलाई को ये कोर्ट को दबाव में लेने का प्रयास है। 28 जुलाई को मैटर है, उससे पहले कोर्ट को दबाव में लेने का प्रयास है। इलेक्शन कमीशन को धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाया कि हम बताएंगे तुम्हें, हम तब तक आएंगे, मारेंगे उन्हें। इलेक्शन कमीशन वालों को पीटेंगे क्या? इलेक्शन कमीशन, अरे आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोग राहुल गांधी जी के पैर के तलवे नहीं है। अरे भाई, हमें बनना भी नहीं है। जो पैर के तलवे होंगे वो होंगे। हम राहुल गांधी से आंख मिला के सवाल पूछते हैं। हम राहुल गांधी से आंख में मिला के सवाल पूछते हैं। हम नरेंद्र मोदी से आंख में मिला के सवाल पूछते हैं। हमें किसी नेता के पैर के तलवे नहीं बनना। आप हिम्मत नहीं है, आपको नहीं है हिम्मत। अरे पूछा है भाई हमने, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमने पूछा है भाई, हमने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल पूछे जो सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल। आपको क्यों लग रहा है हिम्मत नहीं है? आपको क्यों लग रहा है हिम्मत नहीं है पप्पू यादव? आप एसटी-एससी विरोधी है, आप गरीबों के वोट की बात है। एसटी-एससी कैसे आ गया बीच में पप्पू भाई? मुझे आप 20 साल से जानते हैं, एसटी-एससी विरोधी आप बोल रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? आप प्रश्न का जवाब दीजिए ना। बिहार विरोधी है। अच्छा, पप्पू यादव देखिए, आप इसको समझिए। आप नहीं ऐसे बोल सकते हैं। आप हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। मैंने क्या नफरत की राजनीति? अरे मैं तो राहुल जी को ही कोट कर रहा हूँ। राहुल जी ने बोला कर्नाटक के चुनाव में गड़बड़ हुई थी। राहुल जी ने बोला कर्नाटक के चुनाव में भी गड़बड़ हुई थी।
तो गड़बड़ हुई थी तो कांग्रेस की सरकार बनी, इस्तीफा दिलाइए, फिर दिलाइए कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार से। दिलाइए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, देंगे सब लोग इस्तीफा। अरे शुरुआत आपने करी है, इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं आप दिलाइए। गड़बड़ आप कह रहे हैं, इस्तीफा मोदी का मांग रहे हैं, मोदी थोड़ी बोल रहा है गड़बड़ है। पप्पू यादव बात कर रहे हैं, आप अजीब कर रहे हैं। आप इत्मीनान से बात करिए, पानी आप इत्मीनान से बात करिए, गुस्सा मत होइए। मैं तो आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग से मैं वोटर लिस्ट मांग रहा हूं, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। अपना बीएलओ भेजिए ना। हम बम्बई का वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है। अरे एक सेकंड पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जो कि सीएम चेहरा है आपके गठबंधन का, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं। इस बात में नहीं, कौन कह आपको? अभी गठबंधन का चेहरा, वो विपक्ष के नेता हैं, वो एक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने जो बात कही वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई मर्यादा हमारी नहीं बचेगी, संविधान को समाप्त करने की तैयारी हो गई है, बिहार के बहाने देश पर हमला है, महाराष्ट्र के बहाने देश के संविधान तो एक ही बार समाप्त हुआ जब इंदिरा जी ने समाप्त किया था, जब इमरजेंसी लगाई थी, उसके आगे पीछे। अरे सुनिए, इंदिरा जी ने किसी के वोट के अधिकार को नहीं छीना। तो इमरजेंसी सही थी क्या? जेपी को जेल में डालना सही था? देश को नहीं बांटा, जेपी को जेल में डालना सही था? बिहार की धरती से आप ये बात बोल रहे हैं? आप एक बात समझिए, एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी जी उस घटना को लेके माफी मांग चुके हैं, कई बार। का वो गलत था, यह हिम्मत राहुल गांधी में है। लेकिन तेजस्वी ने अगर डिसाइड करा है, देखिए तेजस्वी की आवाज को क्या हम माने कि तेजस्वी की आवाज पूरे गठबंधन की आवाज है, जिसमें वो कह रहे हैं चुनाव का बायकॉट कर देंगे? नहीं, चुनाव का बायकॉट क्यों करेंगे? लड़ेंगे, मरेंगे और अंतिम तक लड़ेंगे। बिहारी पर हमला करने नहीं देंगे, ईबीसी एससी एससी के वोट को काटने नहीं देंगे, बिहार के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। चाहे जितना बड़ा हमला हो जाए, मरना मंजूर है। बिहारी के सम्मान के साथ कांग्रेस और राजद भगौड़ी हो रही है, चुनाव से भागना चाह रही है। आप एक बात समझिए, आप एक बात समझिए, आप आंख में आंख मिला के लड़ने की कुव्वत यदि किसी को है, इस देश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। तेजस्वी यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव तो छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमेशा नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करता है, वो हमेशा राहुल गांधी की बात करता है। वो डरपोक है, इतना नहीं, राहुल गांधी से डरता है वो। नहीं, ये गलत भाषा है, ये गलत भाषा है, डरपोक है। मैं जवाब देना चाहूंगा अमीश जी। अरे पप्पू यादव जी खुद तो राहुल गांधी स्टेज पे आपको चढ़ने नहीं देते और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। ओके, हमको आप चिंता मत कीजिए मेरे चढ़ने का। मैं पप्पू यादव जी का फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ, क्योंकि जब बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे तो पप्पू जी को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था, उसका वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मैं एक ओपन चैलेंज अमीश जी आपके शो पे देना चाहता हूँ। 16,000 बूथ लेवल एजेंट्स है कांग्रेस के, एक पप्पू यादव बूथ लेवल एजेंट का नाम बता दें जिसने ऑफिशियल कंप्लेंट करी हो इलेक्शन कमीशन से। ये ड्रामा बंद करिए। 99% बिहार की जनता जो है ना। पप्पू यादव एक सेकंड, मेरा प्रश्न एक सेकंड प्रदीप भंडारी, शांति। ओके, शांति प्रदीप। पप्पू यादव, मेरा प्रश्न आपसे ये, तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं वो गठबंधन का चेहरा नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन तेजस्वी यादव बात तो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे वही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कांग्रेस का उनको समर्थन हो रहा। जब राहुल गांधी जी तय कर देंगे, आपको वो गाड़ी पे नहीं चढ़ने देते। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको, या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के। लेकिन एनडीए तो हारेगा, ये इनका एनडीए तो हारेगा। ओके, संविधान विरोधी तो हारेगा, आपको तेजस्वी यादव तो हारेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे, आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। जी, छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा, एनडीए तो हारेगा। पर एनडीए हारेगा, बिहार गरीब विरोधी तो नहीं होंगे, संविधान विरोधी तो भागेगा। नहीं, बिहार विरोधी तो भागेगा। लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा, आपको अपने लोग छोड़ने पड़ जाएंगे। भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था एक बार, मुझे ध्यान में आता है मेरे कार्यक्रम में, मैं दुनिया छोड़ दूंगा अमीश देवगन जी, लेकिन पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा।
अंतिम सांस जी। तक पूर्णिया के लिए लड़ूंगा। तो अब आप रहे कह रहे हैं मैं ना, छोड़ दूंगा। नहीं भैया, आप कह रहे हो क्या करोगे, हम कहे छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन गरीब विरोधी तेजस्वी यादव ताकत के को सीएम बनने समाप्त पे आप करेंगे। राजनीति छोड़ देंगे? अरे आप ही तो पूछ रहे हो क्या करोगे, सीएम बन जाएगा तो आपको चढ़ने नहीं दिया। मेरा हमारे लिए बिहार और बिहारी तो आत्मस्वाभिमान की आपको बात ये है। डर है कि आप अगर वो हमारे बन लिए- जाएंगे तो आपको नमस्ते ही कर देंगे, बाहर ही निकाल देंगे? भैया कोई बात नहीं, निकाल दे, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। ऐसा क्या गठबंधन जो आपको बाहर निकाल कर हो? ऐसा गठबंधन का क्या फायदा पप्पू भाई? मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है, मेरे आत्मसम्मान का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्वाभिमान के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बिहार के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बिहारी के सम्मान के लिए पैदा हुआ हूं, मैं गरीब के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी जिंदगी पर अधिकार, मेरी संपत्ति पर अधिकार गरीब का है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो आप पीट रही है बिहारियों को, तब आप कुछ बोलते नहीं है। वो कांग्रेस की तो तरफ है। कौन का दिया भैया? बीजेपी की सरकार है, क्यों का तो बिहारी को पीटते आप? बीजेपी ने तो रोका, बीजेपी ने तो अंदर डाला जो पीट रहे थे। सवाल नहीं, गुजरात कहां को अंदर डाला? आपके तो अलायंस पार्टनर, आपके तो सहयोगी है जो बिहारियों को मारते हैं, वो कांग्रेस के सहयोगी है महाराष्ट्र में। ये राज ठाकरे किसका पैदाइश है? किसका? गुजरात में उद्धव ठाकरे का भाई है, बीजेपी का भाई है। अभी तो आप लोगों के साथ भाई है। मैं तो उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी पीट रही है ना भैया। असम में कौन मार रहा है? असम ठीक है में पप्पू कौन जी, मार रहा है? पप्पू जी असम में कौन मार रहा है? ठीक है, आपने भी बात को रखा, कौन पीटा? आपने विषय को रखा। मैं लेके आता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेके आता हूं मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, मेरे साथ प्रदीप भंडारी है। प्रदीप भंडारी, ये गजब का अलायंस है, ये गजब का अलायंस है। मुझे जाना पड़ेगा नवल किशोर के पास। नवल किशोर जी, ये गजब का अलायंस है। तेजस्वी यादव अगर सीएम बनेंगे तो पप्पू यादव कह रहे हैं मैं शहर ही छोड़ दूंगा, मैं प्रदेश ही छोड़ दूंगा अगर तेजस्वी यादव, और वो गठबंधन के नेता नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, उनका ऐलान सर्वमान्य नहीं है। कांग्रेस ही नहीं मान रही है ऐलान बॉयकॉट करने का, और ये धमकी ज्यादा नजर आ रही है। नवल किशोर, कोशिश करिएगा लड़ाने का, कितना कोशिश कीजिएगा लड़ाने के लिए, सारा जी तोड़ कोशिश कर लिए आप, कभी कुछ हुआ तो नहीं। तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं वो बिहार के जनमत के, अरे इतना बड़ा उन्होंने बोल दिया, मेरे कहने पे बोला क्या कि मैं बिहार छोड़ दूंगा अगर तेजस्वी यादव सीएम बन गया तो? मेरे कहने पे बोला क्या? आप एकदम परेशान मत होइए। अरे परेशान आपको होना चाहिए, मुझे क्यों होना परेशान? मत होइए। हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं है, सब चीज सब जगह ठीक है। अगर गड़बड़ कोई है तो चुनाव आयोग जो करवा रहा है वो गड़बड़ है, सवाल उस पर होना चाहिए। और पूरे बिहार की जनता परेशान है, सवाल उस पर होना चाहिए। और चुनाव आयोग का एजेंट बना हुआ भारतीय जनता पार्टी, सवाल उस पर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने खुद कहा जो काम वो नहीं किया, उसने 6 महीना काम किया, जून 24 से लेकर दिसंबर 24 तक, और जनवरी 2025 में इलेक्टोरल लोग पब्लिश किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक। पॉलिटिकल पार्टी जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार में, उसको बोला कि आप अपने बीएलओ से बात करके और हमारे बीएलओ से बात करके जो छूट गए हैं उनको जुड़वाइए। एकाएक जून 20 तारीख को आकर कहता है कि ये सब फर्जी है। इसका मतलब है कि जो चुनाव आयोग का काम है वोटर को जोड़ना, वोटर को हटाना और अपडेट करना, ये काम उसका फर्जी था। इसलिए जो लोग फर्जी कार्यक्रम में निर्धारित थे, निर्मित थे, निर्माता निर्देशक थे, उसको खत्म करना चाहिए। बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बोला अगर तेजस्वी यादव सीएम बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। तेजस्वी यादव अगर सीएम बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, ये कहा है पप्पू यादव ने। ये बड़ी खबर है अपने आप में। पप्पू यादव का यह बयान है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। यह बड़ी स्टेटमेंट पप्पू यादव की है।